So, hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit. कैसे हैं आप सभी लोग? Hope everyone is doing great, awesome as always. Let's get started with today's class without any further delay. I'm your mathematics professor Lalit Ranka. I heartily welcome each one of you in today's session. चलिए तो हम कर रहे हैं 50 days hard challenge. Today is day 7 where we quickly go through the topic and हम PYQ करते हैं लास्ट 4-5 years के फटाफट से, है ना? 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जितने भी होते हैं अंडर 20 मिनट्स के आसपास में, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी अंडररेटेड टॉपिक, ठीक है। ये आपको मार्क्स दिलाने में ट्रस्ट में बहुत मदद करता है, तो प्लीज इसे इग्नोर ना करें, है ना, ब्रेड के फर्स्ट पीस की तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। फटाफट है ना, शेयर का फुल फोकस है, शेयर स्टार्ट कर रहा है पढ़ाई। तो पहली बात करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जो मेजरली एक ही फॉर्मूला चलता है, ज्यादा हम इनडेप्थ डेरिवेशन उन सब किसी में भी नहीं जाएंगे, जितने फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन में लग रहे हैं वो हम सीख लेंगे, ठीक है। तो वो है समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। डरने की कोई बात नहीं, इसका क्या मतलब हुआ मैं समझाता हूँ। x1 x2 x3 सिर्फ 3 डिजिट ले लेते हैं, 3 ऑब्जर्वेशन सॉरी ले लेते हैं। अब इसका मीन क्या होता है? x बार, उसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, इसको हम लिखते हैं समेशन xi और ये हो गया n। एक्चुअली ये क्या होता है? आपका मीन ही होता है। ओ ओके, आगे सोचते हैं। अब अगर मैं करूं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर बाई n, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं? समेशन xi स्क्वायर बाई n, है ना। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया, सॉरी हाँ बाई इसका स्क्वायर, हाँ xi स्क्वायर हाँ बाई n, समझ में आया, ठीक है। ये हो गया वेरिएंस, और सीधा सिग्मा निकाल लेते हैं, ठीक है। मॉड सिग्मा रादर वो कहना चाहिए मैं, तो हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक होता है कंबाइंड मीन, उसका कुछ बेकार सा फॉर्मूला है, वो क्वेश्चन आएगा एक, अभी 23 में ही पूछा था। थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला, आप याद कर लो ना, 10 मिनट लगेंगे फॉर्मूला याद करके उस पर 3 क्वेश्चन कर लो। किसी के शिफ्ट में गलती से आ जाए तो हमारा बनना चाहिए, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वापस आपको बताऊंगा। आप कंप्लीट चैप्टर, हर एक चैप्टर करें एटलीस्ट टिल बोर्ड्स लेवल, है ना, और कुछ चैप्टर्स को अच्छे मेन लेवल में, एवरेज बिलो एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ। बाकी जो अच्छे से कर सकते हो तो उन्हें करना ही है ना, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा ना, मान लो कि अभी कोई बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया कोई चैप्टर से जो आपने बोर्ड्स लेवल तक पढ़ा भी नहीं हो, तो आपको फिर दुख होगा कि काश मैं पढ़ लेता, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि किस शिफ्ट में क्या आने वाला हमें कुछ नहीं पता है ना। तो उस चीज के लिए मैं यही रेकमेंड करूंगा। तो ठीक है, इससे हो जाएगा, हाँ हो जाना तो चाहिए। बाकी देखते हैं अभी क्या है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। इफ 3 ऑब्जर्वेशंस आर 135, देन सम ऑफ द क्यूब ऑफ दिस। जस्ट मुझे प्लीज 1 मिनट दे देंगे आप, मैं 1 सेकंड में क्वेश्चन में वो कट गया, कटना तो नहीं चाहिए था। मीन एंड वेरिएंस ऑफ, हाँ ठीक, मीन 5 एंड 8, ठीक है, मैंने सही पकड़ा है, ठीक है। तो फटाफट आ जाते हैं क्वेश्चन पे क्या है। कैलकुलेशन थोड़ा सा, ओहो पेन निकाल रहा हूँ, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो मीन गिवन है, मीन मतलब क्या हो गया? एक्स बार इज 5, समझ में आ रहा है, फील आ रहा है। एंड वेरिएंस मीन्स सिग्मा स्क्वायर विच इज गिवन एज 8 इफ 3 ऑब्जर्वेशंस आर 135, देन सम ऑफ क्यूब ऑफ रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस आर। तो हम पहले मान लेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 1 प्लस 3 प्लस 5, लेट द अदर 2 ऑब्जर्वेशन आर x प्लस 5 अपॉन 5 इक्वल टू 5। मीन निकालना तो आता है, अरे ठीक है। 5 प्लस 5 कितना? 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9। 9 प्लस x प्लस 5 इज 25, x प्लस 5 इज 19 माइनस 25 माइनस 9 विच इज 16, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट। अब सम ऑफ रिमेनिंग क्यूब बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, सोचते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? वेरिएंस क्या है? 8। फॉर्मूला क्या होता है? समेशन xi स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 5 माइनस x बार का होल स्क्वायर, बताया था मीन का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख दूं 25, समझ पाएंगे हम? समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 9 प्लस 25, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 25 35, 35 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मेरे साथ 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 125 एट एलसीएम 5 इधर 40 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 12 माइनस 3 90, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 130। अब देखो, अब इनको इंडिविजुअली सॉल्व मत करना, मोस्टली क्या हो ही जाएगा इसी में,
रख के। अब सोचते हैं क्या हो सकता है। पहला पॉइंट होगा 16 0, क्या 16 स्क्वायर कहीं पे भी नहीं, 15 नहीं, 225, 15 1 सॉरी सम बता रहा हूँ, 15 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 130 आ रहा नहीं, 14 2 नहीं, 13 3, 13 3 हाँ सही है, तो 169 ये भी गलत हो रहा है। अब 11 पे आते हैं, 11 5 121 प्लस हो सकता था बट नहीं हुआ। फिर 10 और 6 100 और 60 नहीं आ रहा। 9 और 7 9 मतलब 81, 7 का 49, ओ तो 9 और 7 आ गए, समझ में आया। बस ऐसे दिमाग लगाना है हाँ। x इज 7, y इज 7, ओहो x इज 9, किसी को कुछ भी मान लो, y इज 7। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा सम ऑफ रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन मींस x क्यूब प्लस y क्यूब। इसमें ये फॉर्मूला भी ठीक है हाँ। तो 9 क्यूब प्लस 7 क्यूब, 9 क्यूब सबको पता है कितना होता है 729, 9 इंटू 9 इंटू 9 प्लस 7 क्यूब 343 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है लास्ट में 2 आना चाहिए, ठीक है 2 दो जगह आ रहा है, तो 7 कुछ ये डी ऑप्शन ही आना चाहिए, बट ठीक है फिर भी कर लेते हैं। ये हो गया 2 1 कैरी 8 6 7 1 0 7 2, ठीक है 730 प्लस 340, समझ गए ना, ऑप्शन डी बढ़िया था। अभी 23 चलाएंगे, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये क्या, तो मैं क्वेश्चन ही देख के बस एग्जैक्टली इसी वजह से मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है सर ऑप्शन क्या ये रहा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स में, स्पेशली मैं कहूंगा क्वेश्चन की साइज देख के आपको जज नहीं करना है कि क्वेश्चन लेंदी होगा या टफ होगा। और क्वेश्चन जितनी बार इसे डरावना दिखे, बहुत बार होगा, दूसरी बार तीसरी बार क्वेश्चन पढ़ने से रिलेटिवली इजी लगेगा, तो सबको वापस पढ़ना है, गिव अप नहीं करना है ना, हम सब फाइटर हैं। तो पहले एक्स आई 1 से 10, ओ क्या दिया एक बकवास है, कुछ नहीं है, x1 x2 x3 गिवन है, 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और फिर रैंडम वेरिएबल, ठीक है। हाँ एक और चीज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिलीट हो गया है, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आप उनको हटा सकते हैं, है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपको, है ना, तो वो प्रोबेबिलिटी केस में कहीं कहीं क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप हटा सकते हैं। इफ ये कुछ गिवन है, ये कुछ गिवन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान से समझना, है ना। एक होती है मीन की बात करते हैं, अगर ऑब्जर्वेशन है x1 x2 एंड सो ऑन xi, अब अगर ऑब्जर्वेशन में आप +3 कर दोगे ना, और पहले मान लो मीन था x बार, अब क्या हो जाएगा +3, समझ में आया, मतलब पहले था x1 x2 एंड xn, अब इसमें हर एक में आपने +3 कर दिया, तो मीन में भी क्या हो जाएगा +3। तो मीन में बहुत ही बढ़िया चीज क्या है, मीन में बहुत ईजी चीज है, मैं आपकी थियरी में लिख देता हूं यहाँ, ठीक है, यहाँ थियरी में लिख देता हूं। हाँ तो क्या है कि अगर xi में आप कुछ भी करो, प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाय ए, तो एक्स बार में भी एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। क्या इतना दिमाग चलता है, चलता है, ये हम इसको यूज करने वाले हैं। मतलब अगर सब में से आप 9 घटा दोगे तो मीन में भी क्या घटा देना है 9, इतना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये बहुत ही मस्त है कि अब अगर इसमें ये चेंजेस करें तो सिग्मा स्क्वायर में क्या होगा, मतलब वेरिएंस में नो चेंज, प्लस माइनस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत बहुत बहुत। अब मल्टीप्लाई बाय ए किया तो नया क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, और वैसे ही डिवाइड किया तो सिग्मा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो नो चेंज, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इंटू ए, सिग्मा स्क्वायर बाई ए, बस ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये टेबल का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं एप्लीकेशन करवाता हूं, तो हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, ये डन है। अब क्या बोला है, ध्यान से समझेंगे। अब मुझे क्या गिवन है, एक्स आई माइनस पी, इसका मतलब क्या है, मतलब मैं समझा देता हूं, ठीक है। मतलब ये कह रहा है ये कि एक्स आई माइनस पी आप करो, मतलब x1 माइनस पी प्लस x2 माइनस पी, x3 माइनस पी डॉट 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 डॉट, है ना, x10 माइनस पी, ये कितना गिवन है 3, कितना सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। अब दूसरी चीज एक्स आई माइनस पी का होल स्क्वायर, मतलब x1 माइनस पी स्क्वायर, x2 माइनस पी स्क्वायर एंड सो ऑन, ये कितना है 9। अब बोल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इनका नहीं पुराने वाले का, मतलब पहले था x1 x2 सो ऑन xn, अब क्या हो गया x1 माइनस पी, x2 माइनस पी एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इस पुराने वाले का आप मीन बताओ, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे मैंने बताया था सिग्मा विच इज रूट ओवर क्या होगा समेशन xi स्क्वायर बाई एन, हाँ मेरे साथ, माइनस समेशन xi बाई एन का होल स्क्वायर, ये। अब इसका क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, समेशन xi माइनस पी का स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन xi माइनस पी बाई एन का होल स्क्वायर, क्लियर है।
अब भी हमने पढ़ा कि अगर कुछ भी प्लस माइनस करेंगे ऑब्जर्वेशन में, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज होगा गाइस? नहीं, राइट? याद है? सबको याद है? बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो वो हम कर लेते हैं फटाफट, तो खत्म है। तो मतलब ये मैं निकाल लूंगा तो ये इसी का आ जाएगा, तो इसका निकाल लेते हैं समेशन। अब देखो समेशन एक्स आई, ये पूरा क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले ये करते हैं। ये कितना गिवन है? 9, तो यहां पे आ जाएगा 9 अपॉन एन। एन कितना है हमारे पास? ऑब्जर्वेशन है 10 माइनस, अब समेशन एक्स आई ये कितना है? यहां पे ये आता है 3/10 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9/10 माइनस 9/100, एलसीएम हो जाएगा 100, तो ये हो गया 90 माइनस 9 रूट 81/100 विच इज 9/10। ऑप्शन आ गया सी। ओके, अरे 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 अरे, ठीक है, बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, सब सोच पा रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन क्यों किया। तो इनसे डरना नहीं है ना, मस्त। हाँ सर, ये तो इजी था। ओके, आगे चलते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो इसी एक ही क्लास में इसको खत्म कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, तो प्लीज रहना है ना लास्ट तक। अच्छे क्वेश्चन है, देखो 23 का वापस उठाया। 23 का क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है, देखते हैं। इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर 20 and 8, मतलब एक्स बार, अच्छा गिवन है 20, ओके बढ़िया, और समेशन स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सॉरी कितना गिवन है 8। लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व दैट वन ऑब्जर्वेशन वाज रिकॉर्डेड एज 50 इंस्टेड ऑफ 40, देन करेक्ट ऑब्जर्व वेरिएंसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले मीन की बात करते हैं, क्या चेंज होगा। तो इसको न्यू लिख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से, हुआ क्या था एक्चुअली, x1 टिल x10, है ना, इनका मीन क्या था x बार। अब x बार मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन समेशन xi बाई n। तो अब समेशन xi कितना होगा, x बार इंटू n। x बार कितना हमारा 20 इंटू 10 200। अब मैं फाइंड करता हूं करेक्टेड सम, ये था पहले वाला सम, करेक्टेड सम क्या होगा 200 था, इसमें से अभी हमने वॉज रिकॉर्डेड इज 50 इंस्टेड ऑफ 40, मतलब सम में 50 हमें चाहिए था क्या, नहीं चाहिए था, तो मैं क्या कर देता हूं -50। क्या समझ में आ रहा है? अब मैं क्या कर दूंगा +40, बहुत बढ़िया, ये क्लियर हुआ सबको। वापस 200 क्या हो गया, सम हो गया, अब उसमें हमें 50 नहीं चाहिए तो 50 को हटा दिया और ये 40 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया -10 190 आ गया शायद, हाँ करेक्टेड सम। अब करेक्टेड मीन क्या होगा, बहुत ध्यान से, करेक्टेड सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन पहले था 10, अब क्या किया -1 +1, तो सर आप डायरेक्ट 10 लिख देते हैं। ये क्यों लिखा, बहुत ध्यान से, कितनी बार क्या होगा, बोल देंगे कि 50 की जगह इंस्टेड ऑफ 40 की जगह 50 होना चाहिए था, या 50 की जगह 40 होना चाहिए। फिर हमने इसमें एक और नया ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया, मान लो 5 6 फलाना ढिमकाना चाहिए, तो वहां पे प्लस भी हो सकता है। ये समझ में आया ना? ठीक है, अब करेक्टेड मीन क्या हो गया 19। अब हमें क्या मीन चाहिए था, मीन चाहिए नहीं था, करेक्टेड वेरिएंस चाहिए। ठीक है, करेक्टेड वेरिएंस चाहिए। अब समेशन xi की, अब पुराने की बात करते हैं। अब हाँ, यहां पे ये कितना था, समेशन xi स्क्वायर बाई ऑब्जर्वेशन कितना है 10 माइनस, ये पुराने की बात करते हैं, और ये क्या था 20 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं 400, समझ में आ रहा है सबको, और ये कितना था 8। ठीक है, 8 इज समेशन xi स्क्वायर, एलसीएम ले लें, -4000 बाई 10, तो यहां से समेशन xi स्क्वायर कितना आ गया 4000 प्लस 80, 4080। अब करेक्टेड, ये जो भी है करेक्टेड समेशन xi स्क्वायर, जो एक्चुअली होना चाहिए था कि ये सब सही है, बट मुझे 50 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा -50 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, या 1500 माइनस 1600 डायरेक्ट भी कर लो, तो बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया, यहां पे कर देता हूं -2500 प्लस 1600, तो -900। ठीक है, चलो तो -900 कर देते हैं, तो ये हो गया 900 कर देंगे तो 31 आ रहा है क्या, 3180। अभी आ गया करेक्टेड xi स्क्वायर, करेक्टेड। अब हमें चाहिए न्यू समेशन स्क्वायर, न्यू या करेक्टेड जो भी है, करेक्टेड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन xi स्क्वायर बाई n, ये करेक्टेड माइनस करेक्टेड मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, मेरे साथ करेक्टेड xi स्क्वायर कितना है 3180 माइनस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतना ही है 10 माइनस करेक्टेड मीन हमने निकाल लिया था 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर इज 361 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नेगेटिव क्यों आ रहा है, ठीक है देखते हैं,
361 0 बाई 10। ओके, नेगेटिव आ गया, कहीं कैलकुलेशन एरर है, फटाफट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, करेक्टेड मीन की बात कर लेंगे तो ये हो गया था 200, ये 20 था, 20 इंटू 10, बिल्कुल सही चल रहे हैं। ओके वाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, क्या बढ़िया बचे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है गाइस, तो ये 64 होगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड ललित, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अभी यहाँ से मिट नहीं रहा, ठीक है, इसको हटा देंगे। ठीक है, ये चेंज कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, इंसानी हम सब। ठीक है, चलो फटाफट रखते हैं। तो मेरे साथ ये हो गया 64, अब ये हो गया 4, तो ये हो गया 4000 और ये 640। अच्छा, वहां प्लस करना था, माइनस कर दिया था क्या? नहीं, ठीक है, सही तो था। 4000 4000 प्लस 640 तो 460, तो माइनस वो तो ठीक वही रहेगा, 50 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर माइनस 900 माइनस कर लेते हैं, 46 माइनस 3540 आ रहा है, नहीं माइनस 9 तो 3740 आ रहा है ना, माइनस 900 कर लिया तो 46 माइनस 9 इज 63, हाँ तो सही है, 3740। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं 3740। ओह चलो, पॉजिटिव तो आ गया, भगवान बढ़िया। ये 130 सा दिख रहा है कुछ, 130/10, ये 13। बढ़िया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, अच्छा है। तो पहले हमने निकाल लिया है, करेक्टेड, ये खत्म, और टाटा बाय बाय। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया कमेंट्स में लिखें, वापस देखेंगे इसे। अब 2 क्वेश्चन और है, 2 तो नहीं करते हम, एक कर लेते हैं, चलो ठीक है, एक एक करके चलते हैं ना, ज़्यादा देखेंगे नहीं। अभी एक बहुत ही बेकार सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पे आ गया है, एकदम ही इनऑर्गेनिक जैसा है, जो रटना पड़ेगा आपको। हाँ रटना पड़ेगा, समझने वालने पे ज़्यादा टाइम लगाते नहीं है। तो सर क्या मैं रट लूँ? हाँ, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि आप रट लो। ठीक है, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। पहले है क्या, समझ लेते हैं। मीन एंड अ वेरिएंस ऑफ अ सेट ऑफ 15 नंबर्स आर 12 एन। ठीक है, तो यहाँ पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे n1 कितना है? 15। यहाँ पे मीन कितना है? x बार 1, विच इज मीन ऑफ अ सेट ऑफ 12 एंड 14, तो 12 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 1 इज 14। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब n2 कितना? मीन ऑफ अनदर सेट ऑफ 15 नंबर्स, बहुत ही बढ़िया, आर 14 एंड सिग्मा स्क्वायर। तो x2 बार कितना है? 14 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, इफ द वेरिएंस ऑफ ऑल द 30 मेंबर्स ऑफ 2 सेट्स इज, इसको अगर मैंने कंबाइन कर दिया, n हो गया मेरा 30 और समेशन सिग्मा स्क्वायर कितना हो गया? 13। तो अब ये पूछा है। ठीक है, ओके, तब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। कंबाइन वेरिएंस है ना हर जगह, ठीक है। कंबाइन वेरिएंस का फॉर्मूला है n1 समेशन स्क्वायर, बड़ी बात नहीं, आप निकाल भी सकते हैं, अब मैं प्रूफ में नहीं चलता हूँ। 1 2 n1 प्लस n2, n1 समेशन स्क्वायर n2 समेशन स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, एंड प्लस n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है, का होल स्क्वायर इंटू x1 बार। हाँ सर, ये तो बहुत ही बेकार फॉर्मूला है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला याद कर लो, देखो एकदम ही डायरेक्ट ही फॉर्मूला पे आ गया, कुछ दिमाग भी नहीं बढ़ाया। ये कितना हो गया? सिग्मा स्क्वायर 169 मत कर देना, 13 ही है। 13 इक्वल टू n1 मतलब 15 इंटू एन सिग्मा स्क्वायर, 15 इंटू 14 इंटू सॉरी प्लस माई बैड n2 कितना है? 15, और इसको मैं मान लेता हूँ एक बार x, सॉरी इसको मान लेता हूँ x, 15x अपॉन n1 प्लस n2, 15 प्लस 30, ये हो गया n1 n2 मतलब 15 इंटू 15 अपॉन n1 प्लस n2, 30 स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30, x1 माइनस x2, तो x1 माइनस x2 मतलब 12 माइनस 14 का होल स्क्वायर। बस अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 15 कैंसिल, ऊपर बनेगा 14 प्लस x मेरे साथ अपॉन 2, क्या गया? 15 कैंसिल बाई 2 प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो गया 1/4 इंटू 4, या 0 मत कर देना, 1 वहाँ चला गया, तो ये हो गया 12 है ना, 13 माइनस 2 इधर चला गया, 14 प्लस x हो गया 24 माइनस 14 एंड 10, ऑप्शन बी। ठीक है, मस्त है, बढ़िया है, चेक कर लेते हैं। देखिए
है ना, समझ में आया। फॉर्मूला सर थोड़ा सा बेकार, हाँ बेकार है। ऑप्शन सर कुछ नहीं, याद कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलाएंगे, बहुत बढ़िया सर। आप एक ही कुछ, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्लीज थोड़ा सा इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, एक ही सिखाएं, तो आप इसे ध्यान देना। तो इतनी देर रुके तो 2 मिनट और रुक जाएंगे। चलो फटाफट आते हैं। पहले क्या देखो, n इज इक्वल टू x1 x2 x7 bn ap विथ कॉमन डिफरेंस d, मतलब कुछ नहीं है, x1 x2 डॉट 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 x7 है। अब x1 क्या है, 9 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, तो 9 प्लस डी डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म है 9 प्लस 6d। ये किसमें है, सॉरी किसमें है, ये एपी में। अब इसका है ना मीन बोला x बार। अब मैंने बताया था कि अब मैं क्या करता हूं, सब में से 999 माइनस कर लेता हूं, ये बन गया 0 d 6d। अब इसको मान लेते हैं x डैश n, n मतलब न्यू, और हमें पता है कि x डैश न्यू कितना है, x बार में से एक्चुअली हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया है, -9 बताया था, जो भी इसमें चेंज करते हैं। अब हम क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूं, रीजन इसका क्या है। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 x2 x4 इज 7, अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 4, इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, 4। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन, अभी फिर अब डब हो जाता है, समेशन स्क्वायर कितना हो गया 16, कि कुछ भी प्लस माइनस करने से क्या इसमें कुछ चेंज आता है, नहीं, बहुत ही बढ़िया। बस क्या क्वेश्चन सर खत्म है, आप खत्म हो जाएगा। सिग्मा स्क्वायर मतलब समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन, सर अभी आपने पढ़ाया था, एक्स बार का होल स्क्वायर, याद है ना, ठीक है। ये कितना है 16, समेशन एक्स आई स्क्वायर मतलब सर 0 स्क्वायर, हाँ, प्लस डी स्क्वायर, हाँ, 2d का होल स्क्वायर, हाँ, डॉट 6d का होल स्क्वायर, हाँ, भाई एन, एन मतलब 7 नंबर्स, माइनस एक्स बार, एक्स बार मतलब अब ये क्या चल रहा है, न्यू की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, तो ये हो गया एक्स बार न्यू, ओके। और ये कितना है, कुछ गिवन है क्या, एक्स बार ही गिवन है, ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ तो होना चाहिए, d if 9 be a common difference with d if standard deviation is 4 and mean is x bar, mean is x bar मतलब पुराने वाले का x बार है, ठीक है, चलो देखा जाएगा जो भी है। तो अब ये 16, ठीक है, मेरे साथ यहाँ सब में d स्क्वायर कॉमन, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 6 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 n प्लस 1 बाई 6। बट सर ये तो शायद फॉर्मूला डिलीट हुआ था, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चन में बहुत टाइम नहीं लगेगा, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप उसके लिए ना छोड़े, इतना करके रखें। तो 1 n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 इंटू 6 प्लस 1 7 इंटू 13/7, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और सोचते हैं, सॉरी 6 इधर ही है, तो ये हो गया 30, सॉरी 16 78 आएगा, 78 डी स्क्वायर माइनस, अब एक्स एन बार कितना आएगा वो सीखते हैं। अब इसमें क्या करना है, इन सब का सम डिवाइड बाई एन, इतना तो हम सोच ही सकते हैं, अरे इतना तो हमारा दिमाग चलता ही है कि डिवाइड बाई हम क्या कर देंगे, एन डिवाइड बाई 7, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, अगर आप सोचोगे एक्स बार, ठीक है, एक्स एन बार निकाल लें, किसी का भी सम निकाल लो, चलो एक्स एन बार निकाल लो। इनका क्या, सबका सम डी 0 प्लस डी 2d डॉट 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 6d बाई 7, तो d आया कॉमन 1 प्लस 6, कितनी बार आ गया 6, तो इज n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, 6 इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और 2 7 7 कैंसिल, कितना आ गया 3d, दिस इज एक्चुअली 3d, तो ये हो गया 3d का होल स्क्वायर इज 16, 9 78 माइनस 9 इज 66, बिल्कुल ही गलत 69, हाँ कुछ तो शायद सही आ रहा है, ठीक है। 78 d स्क्वायर माइनस 9 d स्क्वायर is 8, 69 d स्क्वायर is 16, कुछ तो हमने गड़बड़ करी है, d आ गया 4/13, नहीं कुछ गड़बड़ है, एक बार हम फटाफट देख लेते हैं, क्वेश्चन हमने लिखा सही है, एक सेकंड दे मुझे प्लीज, ठीक है। तो न्यू d 3d है, बिल्कुल 3d का होल स्क्वायर 9d, अब इसमें हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, यहाँ पे आएगा 81 माइनस दिस 1/7, अच्छा डिवाइड बाई 6 रह गया, सॉरी गाइस, हाँ डिवाइड बाई 6 पहले रह गया, हाँ डिवाइड बाई 6, तो ये हो गया 13, एकदम क्लोज पहुंच गए हम, तो ये हो गया 6 है ना गाइस, तो 6 6 कैंसिल, तो 7 भी कैंसिल हो गया, ये 7 तो ऊपर का है, सॉरी, तो 13 डी स्क्वायर माइनस दिस, तो हो गया 4 डी स्क्वायर इज 16। अब बहुत इंपॉर्टेंट, डी आएगा प्लस माइनस, लाइक डी स्क्वायर इज 4, डी प्लस माइनस 2, पर डी -2 क्यों नहीं आया मैं समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे।
इन्होंने क्या बोला कि x1 x2 अब सब बढ़ रहा है, मतलब एपी बढ़ रही है, एपी इंक्रीजिंग एपी, इसका मतलब क्या है, डी इज ग्रेटर देन 0, तो ऐसे इग्नोर करना है, तो डी पॉजिटिव ले लेंगे। अब डी पॉजिटिव आ गया, अब क्या चाहिए, एक्स बार प्लस 6, एक्स बार, अब देखो एक्स एन बार कितना है, एक्स एन बार है 3D, 3D मतलब 3 इंटू 2 6, ठीक है। अब एक्स बार कितना होगा, यहां से देखो एक्स बार इज एक्स एन बार प्लस 9, मतलब 6 प्लस 9 कितना हो गया 15, और वो तो सेम ही रहता है। क्वेश्चन में पूछा एक्स बार प्लस एक्स 6, एक्स बार हो गया 15 प्लस एक्स 6 इज ए प्लस 6D, ए इज 9 प्लस 6D, डी इज 2, तो कितना हो गया 12, 9 प्लस 12 34 प्लस 12, बहुत ही बढ़िया, गलत हो गया मजाक कर रहा हूँ, 34 प्लस 12 46, कुछ तो गड़बड़ है दया। अच्छा x6 इज 5D, सॉरी गाइस, ओके 9 प्लस 10, उससे क्या फर्क पड़ गया x6 9 प्लस 5D, 34 44 आ रहा है, नहीं अब फिर इसमें हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या, डी बिल्कुल हमारा आ गया 2, एक सेकेंड, डी 2 है, सही है, सही तो कर रहे हैं हम, पता नहीं क्यों गड़बड़ हो गई, ओके हाँ ठीक है, चलो सही है, ये 15 हो गया प्लस 9 प्लस 10, कैलकुलेशन एरर, ये 24 प्लस 10 34, लिख के भी गलत करें, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया ना अभी, इस वजह से। राउंड कितना टाइम बच गया गाइस, हाँ 2 10 15 हो गया, इस वजह से है ना, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है क्लियर, अब बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया अभी हमने, ओके ठीक है। और कुछ है क्या हमारे पिटारे में, ये गाइस, चलो सो थैंक यू सो मच एवरीवन, यू स्टे टिल द एंड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, है ना। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो अगेन, एंड सारे पीवाई क्यू आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, हमें गलती से भी मिस नहीं करना है। सो प्लीज लाइक दिस, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, यू आर डूइंग ग्रेट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, है ना। गिव अप नहीं करना है, हमें फाइट मारते रहना ना, हम फाइटर लास्ट में, ओके। चलो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, टूडल्स, टाटा, बाय बाय।